गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल से होंगे और आप सब लोगों की एक्सरसाइज और रिकवरी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों क्या है कि आज अपनी निरंतरता की अगली कड़ी में मैं आज जो एक एक्सरसाइज तो नहीं है, एक एक्सरसाइज करने का जो कारण होता है, किस कारण से हम एक्सरसाइज करते हैं, उस चीज़ के बारे में दोस्तों बनाने जा रहा हूँ वीडियो। उसका नाम है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी जिसे कि हम अकड़न, जकड़न और स्पाज़म से भी बोलते हैं। तो ये स्पास्टिसिटी जो है दोस्तों, एक पैरालिसिस के पेशेंट के लिए कॉमन चीज़ होती है जो कि बहुत प्रॉब्लम लाती है। स्पास्टिसिटी के कारण ही एक पेशेंट जो है अपनी एक्सरसाइज और अपना पूरी दिनचर्या नहीं कर पाता है, क्योंकि जो स्पास्टिसिटी होती है वो शरीर को काम नहीं करने देती है सही तरीके से। तो स्पास्टिसिटी क्या चीज़ है दोस्तों? स्पास्टिसिटी एक नर्वस सिस्टम में जो हमारी ये नर्व सप्लाई का माध्यम होता है, वो हमारे ब्रेन से सिग्नल वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, जिस कारण से हमारी मसल्स में अनवॉलंटियर मसल्स कंस्ट्रक्शंस हो जाता है। तो उस जो अपने आप से, यानी जैसे कि दिमाग को न चाहते हुए भी वो दिमाग अपने आप मसल्स हो अलग अपने उसमें जाती है, वो यानी अकड़न हो जाती है। जैसे कि मैं चाहूँगा कि ऐसे रहे, लेकिन वो जो है ऐसे हो जाएगी। तो वैसे जैसे कि किसी पेशेंट का हाथ भी होता है, हाथ होता है, पाँव होता है, पूरे शरीर में जो पैरालिसिस वाला पार्ट है उस पूरे पार्ट में वो स्पास्टिक का असर होता है दोस्तों। तो स्पास्टिक कारण क्या है कि आपकी उंगली जो है मुड़ी रहेगी, आपका हाथ ऐसे हो जाएगा, जैसे मेरा ही अभी पहले देखो उंगली मेरी ऐसे, यानी ये उंगली ये जो है मुड़ी ऐसे मुड़ जाती हैं बार बार। अब इसको खोलने पर खुलती है कुछ देर के लिए, लेकिन फिर जो है फिर जैसे हो हाथ ऐसे मुड़ा रहेगा, हाथ मुड़ा रहेगा। ये सब यही सब निशानी हो ऐसे, ये यानी जहाँ भी जो भी जॉइंट होता है उस जॉइंट से उसमें मसल्स का यानी बिना अनवॉलंटियर यानी जो हम ना चाहते हुए भी वो मसल्स जो है अपने आप हो जाती है। तो किसी किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। वैसे मेरी जो है स्पास्टिसिटी है मेरे अंदर, लेकिन क्या है कि दोस्तों है कम है। तो इसी तरह से तो इसे स्पास्टिसिटी बोलते हैं, जो दोस्तों कि हम न चाहते हुए भी, हमारा जो दिमाग न चाहते हुए भी अपने आप से वो मसल्स यानी अपने आप से वो टाइटनेस आ जाती है उसमें। जैसे कि अभी देखिए यहीं पे ये अंगूठा जो है ऐसे इसमें नहीं यानी हो नहीं हो रहा है, ऐसे अपने आप हो जाता है ऐसे अपने आप। जैसे उंगली है, जैसे देखिए अभी ये उंगली है, ये उंगली है, अभी ऐसे अपने आप से भी मुड़ जाती है ये। तो ये सब यही स्पास्टिसिटी होती है। अपने आप हाथ उड़ जाता है, वॉकिंग करते रहो थोड़ा सा, यानी जहाँ वॉकिंग करोगे अब अपने आप से हाथ उड़ जाएगा। अब ये इतना ऐसा हो जाएगा कि जैसे कि रबड़ से खींचा हुआ है, इसको खींचने पर पूरा रबड़ जैसे लगेगा। तो वही स्पास्टिसिटी होती है दोस्तों, वो आपके हर एक काम में डिस्टर्ब करता है स्पास्टिसिटी। ये स्पास्टिसिटी दो तरह की होती है दोस्तों। स्पास्टिसिटी तो देखिए दोस्तों कब स्टार्ट होती है, ये जब जिस समय पेशेंट लकवाग्रस्त होता है, जब लकवा मारता है उसके बाद से, यानी 1-2 हफ्ते के बाद से स्पास्टिसिटी डेवलप होने लगती है। तो किसी में ज़्यादा डेवलप हो जाती है स्टार्टिंग से ही, किसी में जो है वो थोड़ा सा लेट करके 6 महीने या 1 साल के बाद डेवलप होती है ज़्यादा। तो वैसे ही हर पेशेंट का अलग अलग स्पास्टिसिटी का डेवलप का यानी टाइमिंग होता है, और अलग अलग स्पास्टिसिटी अलग अलग टाइप की भी होती है। किसी का स्पास्टिसिटी दर्द भी होता है स्पास्टिसिटी में, किसी की स्पास्टिसिटी में जकड़न रहेगी, किसी की स्पास्टिसिटी मौसम जब बदलता है उस समय होगा, सर्द के मौसम में स्पास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों का असर, ये सब चीज़ें मौसम का और ठंड का असर भी स्पास्टिसिटी के ऊपर पड़ता है दोस्तों। तो स्पास्टिसिटी के 2 टाइप की होती है दोस्तों। देखिए एक होता है कि लकवा 2 टाइप का होता है। लकवा में यानी एक होता है स्पास्टिक यानी लकवा, और दूसरा होता है फैसिड यानी जो स्पास्टिक माने ऐसी इस तरह से अकड़ जाता है, टाइट होता है। और जो दूसरा होता है लकवा, वो उसमें क्या है मसल जो है बिल्कुल टोन नहीं होता है, वो लटका हुआ होता है, हाथ लटका रहेगा, ऐसे लटका रहेगा, उसमें कोई टोन नहीं होगी। स्पास्टिक वाले में तो मान लो कि ये मसल्स अपने आप खींच रही है, लेकिन जो फैसिल जो लकवा होता है वो उसमें जो है मसल्स लटकी हुई होती है। तो इस तरह से दोस्तों स्पास्टिसिटी जो है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या यानी खड़ा करता है।
स्पास्टिसिटी ना हो तो उसको पेशेंट को यानी अपना एक्सरसाइज करने में, उसको हर मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्पास्टिसिटी के कारण ही वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाता है। अभी देखिए स्पास्टिक के कारण ही मेरी उंगली नहीं खुल पाती है। अगर यही नहीं, यानी मेरी उंगली में अगर ताकत आ भी जाएगी, लेकिन स्पास्टिसिटी के कारण वो जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगी। हाथ ऐसे मुड़ा मुड़ा रहेगा, यहाँ से भी खींचा रहेगा। तो ये सब स्पास्टिसिटी पूरे जो हमारे बोलने में भी असर स्पास्टिसिटी के कारण ही होता है कि जो आवाज़ ठीक नहीं निकलती है, या मसल्स यानी पूरा टिंग चुनचुनाहट होती रहती है, मसल्स में खिंचान होती है, ये होठ वगैरह जो खींचता है। इस बॉडी पोस्चर एक पेशेंट का जो है बिगड़ जाता है, स्पास्टिसिटी के कारण होता है कि वो ऐसे खड़ा कोशिश होगा, लेकिन क्या है कमर से उसको स्पास्टिक के कारण खींच रखेगा तो उस पर वो ठीक खड़ा नहीं होगा, तो उसका पोस्चर के ऊपर असर पड़ता है, आवाज़ के ऊपर असर पड़ता है, पोस्चर के ऊपर असर पड़ता है, आपकी एक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है, आपको एक्सरसाइज के ऊपर असर पड़ता है, इन सब के ऊपर असर पड़ता है। तो ये सब दोस्तों होने के बाद में इसका ट्रीटमेंट भी होता है। कहने का मतलब कि अगर ये इस तरह से इसके जो लक्षण हैं, इसके जो है और इसमें असर क्या क्या इसका होता है, ये तो असर पड़ता है, ये अच्छा लक्षण होते हैं। लेकिन इसका जो है दोस्तों, इस पर जब ज़्यादा स्पास्टिसिटी हो जाती है तो उसमें क्या है कि एक पेशेंट के लिए इसका ट्रीटमेंट भी होता है। ट्रीटमेंट में देखिए सबसे पहली बात तो दोस्तों स्ट्रेचिंग इसका सबसे बेटर ट्रीटमेंट है, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस। तो जो फर्स्ट यानी जो कि पेशेंट हर समय पे कर सकता है, तो उसमें पहला ट्रीटमेंट में स्ट्रेचिंग करो और एक्सरसाइजेस करो, तो उस पार्ट में वो जो स्टिफनेस होती है वो खुल जाती है। तो कुछ परमानेंट तो नहीं खुलती है, कुछ समय के लिए, यानी हर 2 घंटे के बाद अगर आप स्ट्रेचिंग करते रहोगे या एक्सरसाइज करते रहोगे ना, तो उसमें क्या है कि आपको महसूस होगा कि हाँ इसमें स्ट्रेच जैसे देखिए अभी खींच रहा है, तो हर 2 घंटे के बाद पोजीशन बदली करते रहना चाहिए एक पेशेंट को। उसकी यानी जो पोजीशन लेटा है, अगर सो रहा है तो भी पोजीशन बदली करते रहते। हाथ ऐसे अगर मान लो ऐसे खींच जाता है तो इसको पोजीशन बदली करते रहो, ऐसे करते रहो। और वॉकिंग थोड़ा सा स्ट्रेच कर दोगे तो पोजीशन बदली हो जाएगी और उसमें रिलैक्स हो जाएगा। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट दोस्तों की स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज में भी दो भी, यानी फिजियोथेरापी एक्सरसाइजेज, दूसरा एक्यूपेशनल थेरापी एक्सरसाइजेज। दोनों एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल थेरापी एक्सरसाइज भी करना चाहिए और एक्यूपेशनल थेरापी एक्सरसाइज भी करना चाहिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मेडिकेशन, यानी इसका मेडिसिन भी होता है स्पास्टिसिटी के लिए। स्पास्टिसिटी के लिए मेडिसिन यानी जैसे कि मेरे को तो डॉक्टर ने मेरे को मैं जो खाता हूँ बैक्लोफेन देता है, 10 mg खाता हूँ एक टाइम के लिए। तो उससे क्या है कि मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। स्पास्टिसिटी जो हो यानी मसल्स जो हमारी टाइटनेस रहती है उससे रिलैक्स होती है। वैसे हर एक मेडिसिन का डोजेज जो है वो डॉक्टर निर्धारित करते हैं, किसका कितना स्पास्टिसिटी है उसके अनुसार वो जो डोज निर्धारित करना। किसी को 10 mg भी हो सकता है, किसी को 20 mg भी हो सकता है, किसी का दोनों टाइम का भी हो सकता है। तो इस तरह से मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देख करके और कितनी स्पास्टिसिटी है उसके अनुसार ही उसका मेडिकेशन अलॉट करता है। तो कभी भी अपनी मर्जी से क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है दोस्तों। जब आप मेडिसिन खाओगे तो कोई भी मेडिसिन तो कोई भी है, उसका साइड इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत तो होता ही है। वैसे इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जो बैक्लोफेन होता है इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन क्या है कि वो डॉक्टर समझदारी से देख करके कितना इसको चल सकता है, कितना मेडिसिन ले सकता है, कितने mg का, उतना ही अलॉट करता है एक पेशेंट को डॉक्टर। तो डॉक्टर की सलाह से इसका मेडिकेशन होता है, मेडिसिन में होती है, ये टैबलेट होती है, टैबलेट फॉर्म में आता है। और इसका इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है बैक्लोफेन का। लेकिन क्या है कि जो डॉक्टर जैसा समझेगा वैसा ही करेगा। और दूसरा होता है दोस्तों इसका मेडिकेशन में ये बोटॉक्स इंजेक्शन आता है। बोटॉक्स इंजेक्शन भी इस पैरालिसिस में यानी उसको जो स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने, इसमें स्पास्टिसिटी देखिए मेडिसिन से भी, एक्सरसाइज से भी और ये बोटॉक्स से भी ख़त्म तो नहीं होता है, ये तो मान लीजिए कि इससे ख़त्म नहीं होता, इससे रिड्यूस हो जाता है। और ये जो बोटॉक्स इंजेक्शन है इसमें, इससे क्या है मसल्स को रिलैक्स कर देता है। बोटॉक्स इंजेक्शन जो है वो क्या होता है कि एक टॉक्सिन होता है, बोटोटॉक्सिन्स होते हैं
ये जो है कई टाइप के और ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। जैसे किसी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हीरो वगैरह होते हैं, या कोई भी सेलिब्रिटी जो होता है, यंग दिखते हैं, कैसे दिखते हैं वो बोटॉक्स इंजेक्शन लेते, फेस में भी लगाया जा सकता है। जहाँ पे कोई भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उस कंडीशन में ये बोटॉक्स इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। तो इसलिए बोटॉक्स भी यानी इसके मेडिकेशन में बोटॉक्स इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। डॉक्टर जब रिकमेंड करता है तभी बोटॉक्स लिया जाता है। इसका बोटॉक्स का असर वैसे पूरा परमानेंट नहीं होता है। इसका 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इसका असर होता है। 6 महीने तक यानी मसल्स को रिलैक्स रखेगी थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर अपनी सेम कंडीशन में 6 महीने के बाद फिर सेम कंडीशन में आ जाएगी। तो इसमें यानी परमानेंट सोल्यूशन इसका कोई नहीं है। और इसका जो है दोस्तों ये एक्यूपंक्चर और ऑपरेशंस भी होते हैं इसके लिए जो है। अगर स्पास्टिसिटी के लिए मैंने सुना, मैंने एक ऑपरेशन वाले डॉक्टर से भी, यानी जैसे कि मान लीजिए कि आपकी उंगली है, ये उंगली है और ये उंगली मेरी नहीं है, कम इसमें ज़्यादा है, तो डॉक्टर सलाह से मैं लिया था। तो उसने बोला ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे जो इसकी मसल्स जाती हैं उस मसल्स को ऑपरेशन करेगा, लेकिन उसमें भी आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा 19-20 का यानी मसल्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाएगी, थोड़ी बहुत। मैं बोला कि उतनी मूवमेंट मेरे ऑलरेडी है तो मैं किस लिए कराना है। लेकिन जो जिसका कि बिल्कुल स्पास्टिक है, कि बिल्कुल उसमें टोन ही नहीं है, तो वैसे आदमी कराते हैं वहाँ पे। तो इसका जो है ऑपरेशंस यानी ऑपरेशनल भी होता है और जो है इसका एक्यूपंक्चर भी होता है इसमें स्पास्टिसिटी में। तो एक्यूपंक्चर का मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशन वाले डॉक्टर से मैं एक बार सलाह लिया था तो उसने यही बोला कि इसमें जो है थोड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ता है, बाकी परमानेंट सोल्यूशन नहीं कि पूरी में मूवमेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं बोला उसने। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं दोस्तों डॉक्टर की सलाह से ही होता है, और डॉक्टर जब रिकमेंड करता है तभी जा कर के होता है। डॉक्टर कुछ पैसे कमाने वाले भी होते हैं, लेकिन मैंने जो अभी ऐसे जगह पे नहीं विजिट किया जिसमें कि यानी कोई वैसा करे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो है स्पास्टिसिटी के बारे में। व्हाट इज स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी क्या है, स्पास्टिसिटी के लक्षण क्या हैं, स्पास्टिसिटी का ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में जितना मैंने लिया है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो लिया है ट्रीटमेंट और जिसका जितना असर है उतना ही बताऊँगा मैं। बाकी जो नहीं लिया हूँ उसको मैं नहीं बता सकता। तो बोटॉक्स के लिए दोस्तों मैं 2 बार ले चुका हूँ वैसे, और अभी तीसरा डोज मेरे को अभी यानी 7 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट है। तो इसमें क्या है, बोटॉक्स जो होता है, बाकी बोटॉक्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। जब मेरे को बोटॉक्स लग जाएगा तो बोटॉक्स का फ़ोटो वगैरह ले करके मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, बोटॉक्स के बारे में बताऊंगा। तो बोटॉक्स का अगला वीडियो मेरा बोटॉक्स के बारे में होगा, क्योंकि वो स्पास्टिसिटी का एक ट्रीटमेंट में यानी मेरे डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया है। तो वो बोटॉक्स मैं लेने के बाद में फिर बताऊँगा 3 बार का जो मेरा यानी 2 बार लग चुका है, तीसरी बार का भी कैसे क्या सिस्टम होता है, कैसा फ़र्क पड़ता है, उतना मैं सब बताऊंगा बोटॉक्स में अगले वीडियो में। तो यहीं पे वीडियो मैं दोस्तों अभी वीडियो को फिनिश करना चाहता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर कोई कमेंट है किसी चीज़ के बारे में तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव मेरे लिए होता है तो भी दोस्तों सुझाव दीजिए, मैं उसको फॉलो करूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।